चलिए आप सबका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे थे बोर्ड से, आज यहाँ भी चले आए हैं। इसमें चेहरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आवाज़ तो सुनाई दे रहा है ना। कुछ मजबूरियाँ हैं वरना आज कुछ और होता तो आज कुछ और मज़ा था। ठीक है, तो उसी जोश के साथ आगे चलते हैं और आप बने रहिए वीडियो में पूरी अंततः तक। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपको कुछ वीडियो ऐसी बताई जाएगी जो पिछले साल का वीडियो है ना, जो इसको जोड़ दिया जाएगा। तब तक थोड़ा सा नाश्ता पानी होना चाहिए ना। ठीक है, तो जोड़ दिया जाएगा, बाकी फिर हम आएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज 1000 का सीरीज का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज सारांश लेकर आए हैं आपके बीच। अभी अभी क्वेश्चन हर लेवल मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि हमारे पास बोर्ड की सुविधा नहीं है या कोई भी सुविधा नहीं है, तो बोर्ड किसी प्रकाशन से टांगा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पूरा पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि फास्ट करना है तो हमें फास्ट की तरफ मेहनत करना पड़ेगा और उसी तरीका से हम लोग ऑब्जेक्टिव को तैयार करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। अब वो करना कुछ ही है, तो आपको देखते रहिएगा ध्यान से, तो आपको ऑप्शन याद हो जाएगा, है ना, और आंसर तक याद हो जाएगा। वहाँ जब देखिएगा तो आप आपरूपी आंसर मार दीजिएगा, लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा तब। ठीक है, क्योंकि यही रात अंतिम है, यही रात भारी। ठीक है, आओ हम सब मिलकर करें केमिस्ट्री की तैयारी। चलिए, कहता है सहसंयोजक ठोस है रॉक साल्ट, बर्फ, क्वार्ट्ज या शुष्क बर्फ। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा हुआ अलग है ना। ठीक है, यानी कि जैसे सहसंयोजक ठोस में हीरा और ग्रेफाइट हमेशा देता था, तो हीरा और ग्रेफाइट देगा तो आप मार दीजिएगा। तो कुछ नया दिया है तो क्या दिक्कत है, यहाँ जो है आपको क्वार्ट्ज हो जाएगा, है ना। यानी क्वार्ट्ज कौन सा ठोस है, तो आपका सहसंयोजक ठोस है क्वार्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन, आयोडीन है, आयोडीन कौची है। तो आयोडीन आयनिक ठोस है, परमाणविक ठोस है। देखो, परमाणविक ठोस तो ऐसे ही नहीं होगा, तो इनकर काम खत्म हो गलक। आयनिक में देख चला, आयनिक में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव एकरा में है ये नहीं है, तो इनकर काम खत्म हो गया, है ना। आंसर का है तो आणविक ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन याद रहेगा क्वेश्चन ना टॉपिक, तो आप ऑप्शन काट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक के क्रिस्टल के रूप में रहता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा, है ना, रूप में रहता है। देखिए आगे कहता है कि जो सिलिकॉन जो है, डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, अगर सोल्व करने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, एग्जाम भी क्या हो जाएगा, एग्जाम का टाइम पार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, 1000 ऑब्जेक्टिव होगा, इससे उससे ज़्यादा ही रहेगा। प्लस लिखा गया, देखो कहता है कि किसी फलक केंद्रित, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या, सो समझिए। कहता है किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होता है। तो जो एकक कोशिका कण है, ठीक है, वो किस रूप में रहता है। तो 4 उधर दिखाई दे रहा, और एक आगे है वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये पड़ी है। कहता है रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 6। ऑप्शन दीजिए। यहाँ जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 6 इसी में है। निम्नलिखित में किस एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है। तो परमाणु की संख्या BCC, ACP, FCC या QB। तो जो अधिक होता है उसका नाम क्या आपका है, तो आपका है ACP। चलिए आगे, कहता है कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। ठीक है, 8:8। ठीक है, MgF2, CaCl, LiCl
और NaCl। तो यह जो उपस्थित है ना, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, CaCl में। चलिए, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम का क्वेश्चन संख्या क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन एकदम सब कोई रट ले रहता है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा इसका? तो बी हो जाएगा, यानी कि 4 होगा। कहता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका वाले धातुओं के परमाणुओं का कुल आयतन यानी क्या परमाणु कितना होगा? 12/3 पाई r क्यूब, 16/3 पाई r क्यूब, 20/3 पाई r क्यूब, 24/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, 16/3 पाई r क्यूब। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कहता है किसी क्रिस्टल के घन में ए परमाणु उसके प्रत्येक कोनों पर पाए जाते हैं तथा बी परमाणु घन के सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं, यौगिक आप सूत्र बताइए, है ना। यानी कि यौगिक आपका सूत्र क्या होगा? ठीक है, AB3, A2B2 या D A2B3। कमेंट्स कर दीजिए एकदम फटफट, ठीक है। उतना टाइम नहीं रहेगा हमने, ठीक है, हम आराम से चलते रहेंगे। बी। चलिए, इन्होंने कट गया, आगे कोई बात नहीं है। चलते हैं अगला। कहता है धात्विक चमक किस कारण होती है? ठीक है, तो धातु आयन के मिलने से, इलेक्ट्रॉन के दोलन से, प्रोटॉन के उत्तेजित होने से, या BCC के संरचना के कारण। तो यह जो उत्पन्न होगा वह इलेक्ट्रॉन के दोलन के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के दोलन के कारण क्या होगा? ये उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर। कहता है कि फलक केंद्रित घन कोष्टिका की भुजा की लंबाई क्या होगा? 4/√3r, 4/√2 r। देखो इसको भाग देता हूँ ना, 2√2 आता है, यानी आंसर ऐसे हमने के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही आपका है? बी सही हो गया, है ना। चलिए आगे। कहता क्वेश्चन नंबर 13, BCC व्यवस्था में कुल कितने परमाणु होते हैं? यानी जो चार्ट बनाया जाता है ना उसमें था, ठीक है। तो BCC में कितना होता है? तो आपको 2 परमाणु होता है। चलिए आगे। AFCC संरचना में प्रति एकक कोष्टिका कितनी कोष्टिका से संबंधित होती है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? 4, 2, 6, 8। कमेंट्स कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो सही जाएगा वो क्या है आपका? 6 है। तो कुछ क्वेश्चन टफ भी है, कुछ हल्का भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब लेवल क्वेश्चन डाल रहा है। Fe 0.98, 0.10 में आयरन की प्रतिशत मात्रा है 17.7%, 17.8%, 11.5%, 9.6%। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि हम भी आंसर मारेंगे फटफट। सी है आपका 11.5। अब आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट्स का थोड़ा सा दिक्कत है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, मूल क्रिस्टल जो तंत्र होता है उसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। क्या होती है? 7 होती है। चलिए आगे। कहता है क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B, B बराबर C एवं अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना यानी कि पैरामीटर वर्तमान रहता है? केकरा में मौजूद रहता है? 3 ताक्ष है, ऑर्थोराम्बिक है, घनाकार है, एकंताक्ष है। तो यह जो रहेगा आपको वो क्या रहेगा? तो घनाकार में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे। कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवो जालक की संख्या होती है। क्वेश्चन 2022 में पूछ ले हैं, देखिए लिखल भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कुल ब्रेवो जालक की संख्या नहीं पूछा है, इसी में क्या होता है? मिस्टेक होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो कुल ब्रेवो जालक की संख्या नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर करेंगे, ठीक है। बाकी आप समय देखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, चलेंगे हम लोग आज ही। तो इसका जो आंसर है कमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, जो भी है हम तो डायरेक्ट आंसर ही मिलाएंगे क्योंकि कमेंट्स की सुविधा नहीं है।
कहता है किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है। ठीक है, धातु की समन्वय संख्या होती है 5, 4, 8, 12। ठीक है, क्या होगा बताइए आंसर। चलिए, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2, 3, 4, 12। आंसर दीजिए। 2, 3, 4, 12। ठीक है, 20। तो 20 का जो आंसर है आपका हो जाएगा 2। कहता है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड मतलब रिक्ति और अष्टफलकीय वॉइड होता है। 2018 का क्वेश्चन है ना। BCC, FCC, SCP और सिंपल क्यूबिक, SCP, CCP है ना, BCC और HCP। कमेंट्स कीजिए जल्दी, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका डी है। चलिए आगे। कहता है कि इतना पूरा मारिए, देखिए कई आप सही कर पा रहे हैं, तब पता चला कि आज आप कल सुबह क्या अंजोरा कर सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लिए सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल एवं फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्रमशः 1, 1, 2, 4, 5। 2, 4, 5 तो कहियो नहीं होगा। 1, 2, 3 एहू कहियो नहीं होगा। 1, 2, 4 यही तो सही लग रहा है ना, यानी कि डी, यानी कि आपका कौन ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। चलिए, कहता है अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 23 नंबर, इकाई सेल के लिए घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, मैंने कि घनत्व कितना बढ़े, जैसे 52.4 था, एगो 68 था, एगो 74 था। तो 52.4 जो ACC में था, 68 जो था वो BCC में था, और जो 74% है वो आपका FCC में है। यानी कि पहले ACC, फिर BCC, फिर FCC, यानी कि सरल, फिर पिंड केंद्रित, फलक केंद्रित। पहले के ऑप्शन सही है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ये नहीं है। पहले का ऑप्शन क्या है आपका, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता क्या है कि NaCl, CaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड तथा जिंक सल्फाइड में धन आयन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या होगा। तो NaCl के तो 6/6 होता है, CaCl के 8/8 हो जाएगा, है ना। और जो JnSO 4/4, इनका ऑप्शन में एकदम कंठस्थ दिखाई दे रहा है कोची, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो बी दिखाई दे रहा है। तो अगला कहता है एनी वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। तो इसको बताए थे ना कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, और वो जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो उनमें ऑप्शन मिलेगा आपको एफ सेंटर या एफ केंद्र। डंडिया लग रहा है ना, हो अकेले न मन लगाई हो। तो एफ केंद्र कहता है कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जेकरा में एफ केंद्र पाया जाता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कोरोइडल एवं पैरामैग्नेटिक, ये भी सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एन टाइप अर्धचालक, क्योंकि उनमें निगेटिव का मान बढ़ ही जाएगा जब पॉजिटिव हटेगा। सी निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, है ना। और डी है इनमें से सभी। तो एक बात बताइए चला, इस सब के सब होता हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। सुचालक में, अर्धचालक में, कुचालक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुचालक। कुछ हो जाएगा सुचालक। ठीक है, चलिए आगे। कहता है शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो घनत्व है क्या होता है, घट जाता है। NaCl जो क्रिस्टल की संरचना होती है, तो NaCl क्या होता है, तो FCC फलक केंद्रित एका कोष्टिका। ऑप्शन पिंड केंद्रित है, फलक है, अष्टफलक, वर्गीय तल तो होबे नहीं करेगा। तो इसका काम खत्म, इसी हो गया। चलिए आते हैं 30।
किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों में मिलन निर्देशांक होते हैं, सामान्य, भिन्न, है ना, शून्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? समान। क्या होगा आपका? समान हो जाएगा। किस प्रकार के क्रिस्टल के ब्रेवियर जालक की संख्या सबसे अधिक होती है ना? घनाकार, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोराम्बिक और टेट्रागोनल। तो जो अधिक होगा वो क्या होगा आपको? तो वो ऑर्थोराम्बिक होगा। ठीक है, चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तब विभिन्न दिशाओं में समान, यही तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है? विषमदैशिक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये मिल गया। फिर बी ऑप्शन पढ़े जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं 33। वो क्या कहता है कि ए और बी तत्व से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु घन के कोनों पर और बी परमाणु घन के फलकों के केंद्र में है। यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र होगा AB AB2 AB3। देखो ये पूछता है ना, और बताया भी गया आपको। क्या आपका है? सी है। देखिए ऑफलाइन में पूरा टेस्ट यदि दिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसमें तो सब क्वेश्चन मिला वाला है, टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 8, 4, 6, 12। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या होती है 4, 6, 8, 9। 4, 6, 8, 9। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 8 हो जाएगा। चलिए चलते आगे 36। कहता है निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन आपको याद रखिएगा। ठीक है, जो दोनों करता है प्रदर्शित होता है AgBr होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड। यानी कहाँ आपका है? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 31 के। कहता है N2O में Na+ और O2 आयनों की समन्वय संख्या क्रमशः है। ठीक है, समन्वय संख्या क्या होगा? क्रमशः देखो, सोडियम के Na2 में सोडियम और O2-। तो सोडियम के अब के हम लोग क्या निकाले थे? 4 और ऑक्सीजन के 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहिल के सही चला। ठीक है, इसका क्या था? दूसरा का था, बी था। चलिए आते हैं 38 कर दो। जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक होता है। ठीक है, यानी कि जर्मेनियम जो अर्धचालक है उसके साथ जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? तो वो डोमेन होता है, यानी कि डोमेन होता है। चलिए आते हैं 39 की, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कहता कुछ यह कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो समन्वय संख्या में कब वृद्धि होगा? ताप वृद्धि से, दाब वृद्धि से, दोनों से। यहाँ जो होगा वो ताप वृद्धि से होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलते हैं 40। कहता है 40 में आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। कहता है कुछ यह है कि फ्रेंकल डिफेक्ट इंटीरियर सीट में फंसता है। ठीक है, वो क्या फंसता है? धन आयन, ऋण आयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो केटायन एनायन पढ़े हम लोग, बताया था, लेकिन उनमें जो ज़्यादा केस होता है वो धन आयन का होता है। किसका होता है? धन आयन का, यानी कि आपका ए ऑप्शन। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 क्या कहता है? क्रिस्टल के सीमित पैकिंग, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग है ना में सबसे अत्यधिक, चलिए चलते हैं 41 में। कहता है कि क्रिस्टल की सीमित पैकिंग सबसे अधिक खाली स्थान कहाँ होता है? तो खाली स्थान की बात करेंगे सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित, फलक के, इनमें से सभी। तो सरल में 52.4 जो भरा होता है, यानी कि 47.6 क्या हो गया? खाली हो गया।
यहाँ से निकल गया। अगर हम बात करें 20 सीसी देवल है तो 68 भरल होता है, तो जाहिर सी बात है कि 32 खाली होगा, तभी तो वो आगे वही है। फलक केंद्रित में क्या होता है, तो 74 भरा तो 26, यानी कि सबसे अधिक 20 सॉरी 80 किसी क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है ना, यानी कि केकड़ा में सबसे अधिक क्या होता है, पाया जाता है। तो सरल घन में आपको 52 है, पिन मार्शल अत्याधिक जिसमें है वो आपका कुछ है FCC है ना। चलिए आगे, कहता है 20 cc संरचना में, 20 cc संरचना के पैकिंग दस्ता वॉइड 63 भरल तब 32 खाली, ऑप्शन खोजिए वही तो आंसर है। टाइम पास खैरा कर रहे हैं हम लोग है ना, मरीज खटखट। कहता है निम्नलिखित में से को देखो, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अब लाया गया है हर लेवल का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी गोली की षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन, षष्ठभुजीय निविड़ संकुलन होती है, तो AB जो है वही वाला है, यानी कि यहाँ है ऑप्शन नंबर क्या आपका है, C है। कहता है निम्नलिखित में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है, तो उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कौन ऑप्शन है खोजिए, यहाँ है C। कहता है 46 कि 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की जो संख्या होगा वो कितना होगा, 13.5 × 10⁻23, उसका आंसर है कहाँ है, ये देखिए पहिल के ऑप्शन है। कहता है इनमें से कौन सही है ना, इनमें से कौन सही है हमनी के बताना है, ठीक है। तो AD घनत्व के फॉर्मूला होगा, देखो ये है, ये Z × N था ना M वाला, वही फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर B है, घनत्व वाला फॉर्मूला था। चलते आगे हैं, यदि R+/R- 0.225 तो समन्वय संख्या होती है, कितना होगा ये हमने के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको तो पूछता नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, जो समन्वय संख्या केकर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पोटेशियम जो पहिल के सही है। 50 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, तो सोडियम SO4 ही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेफाइट है या नहीं, कार्बन इशू नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर A। चलिए आगे, आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है, आयनिक ठोस से फिर क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तारे वहाँ Na2SO4 दे दिया, तो यहाँ NaCl दे ले हैं, ये तो ऐसे आदमी मार देगा धाए दे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है BCC और ACP और CCP क्रिस्टल क्रिस्टल संरचना की पैकिंग क्षमता क्या होगा, तो जो FCC का होता है ना वही होता है। तो FCC का कितना था हमने के, तो 74%, याद होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि हीरा क्या है, तो हीरा नेटवर्क ठोस है, आयनिक ठोस है, आणविक है, इनमें से कोई नहीं है। तो हीरा क्या होता है, तो हीरा हमने के नेटवर्क ठोस होता है, क्या होता है, नेटवर्क ठोस होता है। चलिए कहता है NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या होगा, है ना। तब NaCl पूछ ले हैं, NaCl में क्या हो जाएगा, तो 6 होगा, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका A है। N2O आयनिक ठोस में केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन संख्या का अनुपात कौची है, क्वेश्चन आगे भी था, ठीक है। 4 और कोची हो जाएगा 8 हो जाएगा। धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है, ग्रेफाइट डायमंड नहीं है, बर्फ NaCl नहीं है, तो कोची हो जाएगा धातु और मिश्र धातु, धातु और मिश्र धातु, है ना। चलिए आगे, कहता है ये वहीं गलवा सहसंयोजक ठोस होता है, तो जो सहसंयोजक ठोस होता है उसका नाम क्या है आपको, तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। चलिए आगे, कहता है फेरी चुंबकीय ठोस पदार्थों में असमान संख्या में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, वह पदार्थ कौन सा होगा, तो Fe3O4, है ना, Fe3O4। चलिए आगे, वैसा क्रिस्टल जिसमें यांत्रिक
प्रतिबल द्वारा विकृत उत्पन्न होती है, जिससे आयन विस्थापन द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को तो फिजो विद्युत पूछेगा नहीं, लेकिन रखना है। देखिए अगला शीशा से पूछता है, शीशा है तो ये इशू मार दीजिएगा आप लोग, शीशा कौची है? ठीक है, तो अति शीतलित द्रव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। ओहो, कहता है एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसमें एक सेल विभव ए बराबर 0.387, बी 0.387 और सी 0.504 HM है तथा अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री और आर क्या 120 डिग्री है, तो यह क्या होगा? ठीक है, तो यह षष्ठ कोणीय होगा। इतना घुमावे के क्या जरूरत था, इसे मार दीजिए, षष्ठ कोणीय है ना। चलिए रुकना यार। CSBr VCC जालक में क्रिस्टलीकृत यूनिट सेल है ना कि कोर की लंबाई 436 pm/cbr घनत्व है, तो इसका क्या घनत्व क्या होगा, है ना? इसका घनत्व क्या होगा? ठीक है, अब तो सोल्व करने का टाइम नहीं है। मारिए तो 4.25, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, ब्रेक समीकरण जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो NN लेमडा 2 sin थीटा, ये इशू याद रहेगा आपको। ठीक है, NN लेमडा 2 sin थीटा। चलिए आगे। कहता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं कर रहे हैं, बिंदुओं न हो, लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो लैटिस बिंदुओं की जो संख्या होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ये गलती क्या, ये नहीं होगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में जो लैटिस बिंदुओं की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब कहता है सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक है उसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 52 है, कहते ना 52.4 हटा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है क्या होता है? तो होता है अष्टफलकीय। क्या होता है? अष्टफलकीय। कहता है अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है फलक केंद्रित घनीय जालक में अंतः केंद्रित सरल घनीय, है ना? इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फलक केंद्रित। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो जो फ्रेंकल दोष पाया जाता है वो AgBr है। ठीक है, सिल्वर बोरोबाइड। शॉटकी दोष होने का कारण क्या है? ठीक है, तो कहता क्या है कि लैटिस साइड से जो केटायन अनुपस्थित ज्ञात होता है, एनायन केटायन, लैटिस साइड से केटायन और एनायन दोनों पेयर अनुपस्थित होते हैं। हाँ, यानी कि जो पॉजिटिव और निगेटिव है दोनों निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो FCC जालक कितने परमाणु होते हैं? तो आपको डी यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए, कहता है CS की यानी कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना क्या होगी? तो इसकी होगी BCC। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, फोटो खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। सरल घनीय एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कुल आयतन का घेरा हुआ या आच्छादित फंक्शन होता है, कितना घेरा जाता है? तब π/6 यानी π/6। कहता है KCl NaCl के रूप में क्रिस्टलीकृत Ra+ Cl 0.55 एंड Rk+ RCl 0.0
7 4 है। NaCl की तुलना में KCl यूनिट की भुजा का अनुपात क्या होगा बताइए। ठीक है, तो उसका जो अनुपात हो जाएगा कितना होगा, तो 1:1:2:3 है ना। किसी आयनिक, ठीक है, यौगिक के FCC यूनिट सेल की कोर की लंबाई 508 pm है। यदि धनायन की त्रिज्या 110 pm है तो ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी। ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी, 288 pm, 398, 618, 144 pm। कितना हो जाएगा, 144 pm, है ना। ACP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, है ना। तो 0.68, 0.74, 0.50, 0.54, यानी कि ऑप्शन नंबर 75 का 0.4 नहीं हो, 74 ना। ये बहुत दिक्कत होता है, बोर्ड पर अच्छा रहता है। जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमी जो कंडक्टर होता है वो क्या होगा, N टाइप, P टाइप कि NPN टाइप या PNP टाइप। तो वर्ग 13 टोपित करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। वर्ग 15, विषम संख्या युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, वह जो परमाणु होगा क्या होगा, तो वह डायामैग्नेटिक होगा। चलिए, समान परमाणु युक्त FCC संरचना के प्रति यूनिट सेल टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिव ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिव क्या है, ऑक्साइड है। तो CrO2 याद रखिएगा, और यही होता है जो वैद्युत गुण को भी दर्शाता है। कहता है कि NaCl में Cl का जो CN क्या होता है। ठीक है, NaCl देखो, ओकरा में सोडियम क्लोराइड पूछा था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पूछा था, तो वो अलग रहे था, तो Cl क्या हो जाएगा हमने के 8 हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालक की विद्युत जो प्रकृति होती है वो क्या होता है। ठीक है, P टाइप तथा N टाइप, ठीक है, तो उसकी जो होती है प्रकृति क्या होता है, तो वह उदासीन होता है। चलिए आगे, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है ना। किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, सुचालक हो गया, अर्धचालक, अचालक, तो क्या होता है हमने क्या है, सुचालक है। ठीक है, चलिए आगे, कहता है डायमंड में पैकिंग दस्ता में वॉइड खाली स्थान की प्रतिशत क्या होती है। तो 36 और क्या होता है, 66। कहता है फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष क्या होते हैं। तो फ्रेंकल तथा जो शॉटकी दोष होता है वह कौन दोष है, तो क्रिस्टल दोष है। कोई किताब परमाणु दोष भी मारता है। ठीक है, देखिएगा, कहता है BCC एक एकक सेल में की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो उसकी जो संकुलन क्षमता होता है वो 68% होता है। कहता है निम्न में से किसमें फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, हीरा। तब क्या कर दिया है, ऑप्शन के हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, यानी सिल्वर का हो जाएगा आपका, बोरोमाइड हो जाएगा। कहता है अगला कि क्रिस्टल जालक में स्थान जालक की संख्या कितना होती है या कै होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है आपका, तो 14 होता है। ठीक है, चलिए आगे, जो 14 पूछ ले है, कभी 14 डी में कर देता है। चलिए, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है, क्रिस्टलीकृत संरचना है, क्या होगा। ठीक है, तो उसको नहीं बोलते हैं BCC, क्या बोलते हैं, BCC। निम्न में कौन फेरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। ठीक है, फेरो इलेक्ट्रिक पदार्थ है। ठीक है,
तो जो ऑप्शन है उस सब भी हो जाएगा, एन चीज रोकने वाला सब भी। चलिए आगे चलते हैं, इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। चलिए आगे कहता है कि घनीय संरचना में परमाणु एक कोना यानी कि कॉर्नर पर तथा बी फलक केंद्र पर तो उसका सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या होगा, तो ये भी थ्री क्वेश्चन पीछे भी था, ठीक है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है, ठीक है। ये कितना होगा, तो आपका 23 हो जाएगा। देखो जो लिखे वही काट दिली हम, बुढ़बक आदमी, ठीक है। चलिए आगे कहता है BaSO4 के जल के घुलनशील का कारण होता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, तो निम्न जालक ऊर्जा, है ना। चलिए आगे FCC के लिए ऑक्ट्राहाइड्रल तथा टेट्राहाइड्रल वॉइड की संख्या क्रमशः है, ठीक है। 4 8 8 4 4 4 4 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 4 8 4 8। चलिए आगे कहता है ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या कभी घटता कभी बढ़ता है, तो ये बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि क्रिस्टल के तल समिति के अर्ध समिति तथा केंद्र समर्पित की संख्या का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो 9:13:1। डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन पूछा वाला नहीं है, लेकिन चलिएगा ना। निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन ये पूछता है, ठीक है। तो प्रति चुंबकीय है, सॉरी अनुचुंबकीय है, तो अनुचुंबकीय क्या हो जाएगा Cu2+, ठीक है। अब चलते हैं आगे लेसन 2। ये लेसन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो लेसन अब क्या चलते हैं हमनी 2 चलते हैं, चलते हैं आगे। अब लेसन 2 में जैसा बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है मोललता प्रदर्शित करता है। तो मोललता जो करता है प्रदर्शित वो मोल प्रति किलोग्राम, एकदम आंसर याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 0.3 फास्फोरस अम्ल की समानता क्या होगा, तो हो जाएगा 0.6 न्यूट्रल। शुद्ध जल की मोललता कितने होता है, तो 55.6 होता है, ठीक है। एकदम यार कि ऑप्शन मारिए इसी खटखट, समय कम है। जलीय विलयन ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, ठीक है। कोची में, तब मोलरता बढ़ाने में, कोची में मोलरता बढ़ाने में। कहता है कि हेनरी स्थिरांक का मान होता है, तो ताप बढ़ने से घटता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताप पर निर्भर करता है, तो जो ताप पर निर्भर करता है उसका नाम है द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान कर रहा है मोलरता, कौन है मोलरता, क्यों मोलरता ताप से निकाल होता है, स्वतंत्र होता है। देखो P- पता है ना, फिर नीचे n बाय गणितीय व्यक्त क्या करता है, तो ये कहता है राउल्ट का नियम है। कौन का नियम है, राउल्ट का। बॉयल हमने के ये 12th में पढ़ना है, सॉरी 11th में पढ़ना था, दिमाग नहीं काम कर रहा है ना। वो 12th की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बताइए आप लोग इतना जम के तैयारी करवा रहे हैं दिमाग 11th चल रहा है। देखा कहता है कि निम्न में कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, है ना, दर्शाता है, तब बेंजीन और मेथेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए किसी आदर्श विलयन के लिए निम्न में कौन शून्य नहीं होता है, निम्न में कौन शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी है डेल्टा मिक्स SU है। कौन कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है, अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो जो अनुसंग नहीं है वो है KB, क्योंकि स्थिरांक होता है यह, यानी कि D। चलिए आगे कहता है निम्न विलयनों का 10 ग्राम द्रव्यमान विलयन में उपस्थित है, किसका गलनांक उच्च होगा, ठीक है तो चीनी विलयन के, किसका होगा, चीनी विलयन के। चलिए आगे कहता है निम्न विलयनों में किसका क्वथनांक उच्च है, किसका क्वथनांक उच्च है ना। चलिए तो हो गया आपका MgCl2, कौन है यहाँ पड़े है, तो बी ऑप्शन हो गया।
चलिए क्या कहता है, निम्न विलयनों में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा। ठीक है, तो हो जाएगा NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विलयन का प्रासरण दाब अनुत्क्रमणीय होता है ना। किसका होता है, विलयन की सांद्रता पर, तापमान पर, वाष्प दाब पर, इस सभी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। समप्रासरणी विलयन होते हैं, समप्रासरणी विलयन होते हैं समान पृष्ठ तनाव, समान सांद्रता, समान प्रासरण दाब और समान विस्कोसिटी पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो विस्कोसिटी तो होबे न करती हो, है ना, ये ऑप्शन है, देखिए तो इधर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। कहता है क्वेश्चन पूछ लिया 15 में, किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें, यानी कि विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा 0.25, एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा था, है ना। चलिए आगे, कहता है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है ना, जब, है ना, प्रासरणी कब बढ़ता है, जब तापक्रम बढ़ता है। तापक्रम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि इसका कौन आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है निम्नलिखित जलीय विलयनों में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। ठीक है, तो Na2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, 18 के सी। चलिए आगे 19, कहता है एक जलीय विलयन -0.86 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, KF का KB के मान क्रमशः 1.86 0.5 है, तो क्वथनांक उन्नयन उसका क्या होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन 0.5, सर रुकिए यार, कहाँ भागे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है ना, तो कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, जैसे हिमांक अवनमन, ठीक है, हिमांक अवनमन, प्रासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन। तो मूल्यन उन्नयन जो स्थिरांक है, जिसमें वहाँ संकेत दिया था ना, तो यहाँ हिंदी नाम लिख दिया है। ठीक है, कहता है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है, तो उससे कौन है आपका, तो वह क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक क्या है, उन्नयन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो जाहिर सी बात है उसका क्या कारण है, हिमांक अवनमन, है ना। चलिए आगे, कहता है सोडियम क्लोराइड संतृप्त विलयन में निम्न साम्य रहता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ठोस विलयन। चलिए आगे, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिष्ठा कितना होगा, ये बताइए। ठीक है, 25%, 20%, 5, इनमें से कोई, सॉरी 4%, बताइए जल्दी। ये होगा आपका 20%। चलिए आगे, विलय की मोलरता किस यूनिट व्यक्त की जाती है, किस यूनिट से व्यक्त की जाती है, मोल किलोग्राम विलायक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, निम्न जलीय विलयनों में निम्नतम हिमांक विलयन क्या होगा। ठीक है, निम्नतम हिमांक विलयन क्या होगा, CaCl2 0.9 ml, ऑप्शन नंबर बी। मारिए, खट मारे पड़ेगा। 0.1 km यूरिया में समान ताप पर निर्मित से विलयन के प्रासरणी जो दाब है वो कितना होना चाहिए या क्या होगा। ठीक है, तो 0.8 ग्लूकोज का है सी। चलिए, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सा है। ठीक है, सबसे उत्तम विधि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रासरण दाब।
कहता है निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है ना 0.1 MkCl, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, निम्न में 0.1 mm जलीय विलयन व निम्नतम हिमांक का विलयन क्या होगा? ठीक है, का विलयन क्या होगा? चलिए, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। चलिए, सोडियम क्लोराइड के 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक निम्न हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कितना? 0.c, देखो 332 सबको सब पूछने वाला नहीं है ना, लेकिन क्या कीजिएगा, विलयन स्थिरांक R का मान कितना होगा? 0.82 लेटन ATM के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब आगे। चलो, कदा 33, निम्नलिखित में से किस में विलयन का अनुसंग गुण नहीं है? ठीक है, तब पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। चलिए, यूरिया 0.6 जलीय विलयन में किसके प्रासरणी दाब, किसके प्रासरणी दाब से अधिक होगा? तो 0.1 ग्लूकोज। चला, निम्नलिखित में जलीय विलयनों का उच्चतम क्वथनांक का विलयन है, उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। ठीक है, वो कौन सा होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। MgCl2 पिछले भी ऑप्शन में था, चलते बता दी। हाँ, निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? ठीक है, सर्वाधिक होगा। 1% ग्लूकोज हो गया, 1% सुक्रोज NaCl है ना, किसका होगा? तो 1% कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर दो कर रहे हैं, डी। विलयन जिनमें प्रासरण दाब सामान्य ताप पर समान होते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? ठीक है, तो उसे बोलते हैं समप्रासरी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी डी है। चलिए आगे 38, कहता है सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयता समान ताप पर उसकी जल में विलयता से कम होती है, इसका कारण है, इसका कारण है। तो सम आयन प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। जल में AB यौगिक को घुलाने पर वह पुनः संयोजित होकर अणु में बदल जाता है। AB यानी द्रव्यमान के 50 हिमांक क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब सीरीज में आ गया है तो उसको आने दीजिए, है ना। तो ये 1000 में से क्या पूछेगा? 20 भी यहाँ पूछा हो गया हमने को काम, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब का आंसर हो जाएगा 400। चलिए आगे, कहता है सिर्फ एक कण की अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली से जो निकल पाते हैं वो विलायक के कण होते हैं। कौन होते हैं? विलायक के कण। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? ठीक है, तो सब जानता है K2SO4, K2SO4। चलिए, 1 m चीनी के विलयन के हिमांक अवनमन 1 m सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से होता है। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा? तो कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है समान ताप पर निम्न जलीय विलयन के उच्चतम प्रासरण दाब विलयन क्या होगा? 0.1 है Al2SO4 के हॉल 3, वही जो ऑप्शन है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की जो मोलरता होता है 55.555 ऐसे होता है। 10 लीटर दशांतर मोलर M/10 घोल के लिए घोल की मात्रा होगी, घोल के लिए घोल की मात्रा होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? तो 1.0 मोल। कहता है 3 लीटर 3 m NaCl के मोलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तब जो मोलों की संख्या है
वो हमने कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। निम्न में से कौन सहजात गुण नहीं है, निम्नलिखित में कौन सहजात गुण नहीं है, तो प्रासरणी दाब, क्वथनांक, द्रव्यमान, वाष्प दो, सब एक है। ठीक है। एक द्विअंगी विलयन में विलयन ए के एन ए मोल में और विलायक के बी उस विलयन के विलायक की मोल पर भाज का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, एक्स बी एन ए प्लस एन ए बी का है। चलिए HCl और H2O को स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा, ठीक है, तब 20.2%। चलिए आगे कहता है MH मतलब कोई तत्व होगा H2SO4 के 1 लीटर विलयन में बनाने के लिए अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो 55.55 मिलीलीटर। चलिए इनमें से कौन राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। 51 के ये बेंजीन और क्लोरोफॉर। चलिए आगे, अवाष्पशील विले रखने, अवाष्पशील विले रखने विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलयन में से मोल पर भाज समानुपाती होता है, किसका होगा। हाँ, राउल्ट के नियम। चलिए आगे, निम्न में कौन सा योग राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्या बेंजीन एल्कोहल फिर आ गया। चलिए आगे, कहता किसका क्वथनांक व मंडलीय दाब पर सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, किसका होगा, तो बेरियम क्लोराइड। कहता है निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मोललता कहते हैं, है ना। चलिए यदि N2SO4 के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में 1/2 गुणक क्या होगा। ठीक है, तो उसे बोलेंगे कुछ 1 2 अल्फा यानी कि 56। चलते हैं 57, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मोललता होता है। क्या होता है, मोललता होता है ना। 0.1 m आदर्श घोल का 1/2 गुणक, आदर्श घोल का 1/2 गुणक क्या होगा। ठीक है, तो 0.1 होगा। क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होता है, किसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्रासरणी दाब, प्रासरणी इन्हें हो गल हो। चलिए प्रासरणी दाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, कहता है किसी तनु घोल के लिए वाष्प दाब कितना होगा। ठीक है, तो तनु घोल के लिए वाष्प दाब कितना होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे, घोल का सहजता गुण होता है। ठीक है, घोल का जो सहजता गुण है वो कहाँ रहेगा। ठीक है, तो 1 ग्राम जो अल्फा गुण होगा उसमें, फिर 62 KL के तनु घोल में AgI2 डालने पर क्या होगा। ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो मान बढ़ जाएगा। चलिए तीसरा करता, निम्न में से कौन एंटीफ्रीजो का काम करता है। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल। चलिए आगे चलते हैं।
आते हैं लेसन, ये कैसे बोली हो, अच्छा 2 लाइन है। वैद्युत संयोजन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब चलते हैं लेसन 3 की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघटनी सेल के सामान्य व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो ई सेल जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड, ये अगर ई नॉट है, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है। कहता है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, तो डेल्टा जी माइनस का हो जाएगा, निगेटिव होगा, यानी कि बी होता है। चलिए आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा साफ आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना। कहता है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेड स्टोरेज बैटरी किसका सर्वाधिक उपयोग होता है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है, तो आपका है एंटी मनी। चलिए आगे, कहता है चौथा, निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। ठीक है, तो वो होगा आपका HI। ठीक है, चलिए आगे, कहता है कि डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी साम्य स्थिरांक क्रमशः है। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, तो निगेटिव होगा 1, यानी कि एक से छोटा और एक से क्या हो जाता है, बड़ा होता है। चलिए आगे, निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है। ठीक है, तो अब क्या HI लगाए थे, तो H निकाल के वहां पर क्या है, आयोडीन है। चलिए आते हैं 7, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो सुरक्षित कौन रख सकता है, जिंक, यानी कि ZnSO4। चलिए 8वां, किसी और सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, तो धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु के आयन की सांद्रता पर, तापक्रम, तीनों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। आते हैं 9th, कहता है निम्न में से कौन एक अवरोधक है। निम्न में से कौन एक अवरोधक है। ठीक है, ग्रेफाइट एल्युमिनियम डायमंड। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएगा, जो न्यू बैच है उसको में भी डाला गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं 10th, कहता है चालकता की इकाई है, चालकता की इकाई है। ठीक है, तो क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 चलते हैं, कहता है किसी अनियंत्रित अभिक्रिया में डेल्टा जी ई नॉट के जो क्रमशः मान होगा क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा कर रहे थे हम लोग। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक होता है, यानी कि द्वितीयक सेल कौन होता है। ठीक है, तो लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 96,500 कूलम है, तो उससे CuSO4 कितना होगा, तो 31.76। क्या करेगा नहीं भाई, फिक्स क्वेश्चन है, जो 16 और 15 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहता है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होता है, तो 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे, कहता है 15, है ना, क्या कहता है 15, कि फैराडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। ठीक है, किससे है भाई, तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, इनका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, LiCl, NaCl और KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्यांक सुचालता का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हालिल न करना रब से फरियाद। ठीक है, चलिए आते हैं 17, 0.1 m BaNO2 के हॉल 2 का गोल का 1/2 गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा, तो 91.3%।
आंसर याद रखिए, है ना, द्रवित सोडियम क्लोराइड में, द्रवित सोडियम क्लोराइड में कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? तो जो कैथोड पर प्राप्त होगा उसका नाम है सोडियम, है ना। चलिए आगे, कहता है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? ठीक है, तो वह ऑक्सीजन गैस होगा। कौन गैस होगा? ऑक्सीजन गैस। चलिए 20 यहीं पर ये है, NaCl की तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड मुक्त करता है, कैथोड मुक्त करता है ना। तो कैथोड जब तनु NaCl में जलीय विलयन पर जो मुक्त करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमने के प्रवाहित नहीं, तनु NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त क्या होगा? ठीक है, तो वह तो क्या था? तो सोडियम क्लोराइड नहीं, द्रवित अवस्था है, जलीय विलयन अवस्था क्या है? ऑप्शन थोड़ा सा कहा, मिस्टेक हो लगा। ठीक है, सोडियम हो जाएगा। चलिए, चालकत्व सेल का स्थिरांक क्या होता है? तो जो चालकत्व सेल का स्थिरांक है 1 बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एल बाई ए है, 1 नहीं हो। समझ में आ गया? चला आगे, कहता है 22, एक इलेक्ट्रोड मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.763 है, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, है ना। तो माइनस क्या होगा? 763, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, ठीक है 23, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है, वैद्युत अपघट, वैद्युत अनपघट है, H2O अणु है ना, तांबे के तार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो वैद्युत अपघट यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 24, 24 यहाँ पर नीचे मार देते हैं, है ना। सेल ZnSO4CuSO4 में विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड पर क्या मान होगा? ठीक है, यानी कि कौन होगा? तो कॉपर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कहता है ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05, 1.66, -0.40 प्लस 0.3 में से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा ना? तो कौन होगा आपका? तो ऑप्शन ए, और ये भी है। चलिए आगे, कहता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्सीकरण विभव के क्रमशः क्या होंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम क्या कर देगा? वो विस्थापित कर देगा। चलिए, लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर, लेड स्टोरेज जो बैटरी है उससे क्या होता है? तो उसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो पुनः क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब उसे क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। चलिए 28 ऐसे पढ़ लेते हैं, कहता है कि Na2SO4 के तनु विलयन, है ना, तनु जलीय घोल में Pt इलेक्ट्रोड पे मदद से अपघटित करने पर एनोड तथा कैथोड, एनोड तथा कैथोड पर क्या जमा होगा? ठीक है, जल्दी बताइए। तो O2 और क्या हो जाएगा? O2 और H2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? चलिए आगे चलते, चलो 29 चलते हैं, कहता है KNO3 संतृप्त घोल के लवण से तुषार ब्रिज बनाने का प्रयोग होता है क्योंकि, क्यों कि, है ना, K प्लस तथा NO3 के वेग क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30, जंग का मिश्रण है Fe2O3, यही जंग का है ना, यानी कि पहले का ऑप्शन क्या आपका हो गया? सही हो गया। चलिए आते हैं 31, कहता है जलीय घोल में कौन सा हैलाइड आयन, है ना, एक्स एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका F- है, ठीक है। चलिए आगे,
कहता है 32 किस हैलाइड X1 का अवकरण विभव जल से कम होता है। ठीक है, जल से क्या हो जाएगा आपका, तो कम हो जाएगा, कुछ ही फ्लोरीन है, कोई दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन हो जाएगा। किस धातु आयन के अवकरण विभव जन्म जन्म कर रहे हैं, है ना, क्या है, तो जन्म किस धातु, किस धातु, ठीक है, किस धातु की आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है ना। ऑप्शन क्या है, तो Cu2+, बी है Ag+, सी क्या हमने के है Au+, ठीक है, डी कौची है Na+, Ca2+ तथा Al2+, है ना। अब हमने के Al3+ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, लेकिन इस समय है, सीरीज में रहता है, तो उतना ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा तो सब तरह क्वेश्चन लाया जाएगा, है ना। चलिए, निम्न में से किस धातु को उसके जलीय विलयन से न अपघटित कर प्राप्त किया जा सकता है। एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और क्या हमने के है, चांदी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या सही है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलम के मान होगा। ऑप्शन ए 1.93 गुने 10⁵ कूलम, ऑप्शन बी 0.65 गुने 10⁴ कूलम, ऑप्शन सी 3.86 गुने 10⁵5 कूलम। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है कहाँ तक खराब हो गया है वो, चलिए, जिंक इलेक्ट्रोड पर ZnSO4 के घोल को डुबोया गया है। यदि 298 केल्विन पर, यदि 298 केल्विन पर घोल का 10 गुना तनु करने पर जिंक के विभव का कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, कितना परिवर्तन होगा, तो 30 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये सब छोड़ते हैं कि थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा अच्छा से। चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यानी कि 42 से आ जाते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा था अच्छा से। तनु H2SO4 के विद्युत द्वारा NTP में 5600 5600 बोल ही दिए। सिलेंडर क्यू में ऑक्सीजन गैस बनाने की कितनी विद्युत प्रयुक्त होती है। 0.50 फैराड, 1.00 फैराड, 1.50 फैराड, 2.00 फैराड। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है ना, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, FCl Bri। ठीक है, ये बोलवे किए हैं कि कौन हो जाएगा, हमने के आई हो जाएगा। फोटो खींचे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया इससे, है ना, नहीं अच्छा से दिखाई दे रहा। अच्छा, जो महत्वपूर्ण है उसको लेकर चल रहे हैं, नहीं महत्वपूर्ण है क्या, ये पूरा खराब हो गया कि द्रव्य सोडियम क्लोराइड वाला पता है ये हमने के। ठीक है, गजब, यहाँ सही है मैंने, है ना, 64 थोड़ा सा सही है। इनमें से कौन सी धातु अम्ल हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है ना, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ठीक है, तो यह जिलेटिन के साथ क्या जिल्स कर रहे हैं, कॉपर जो है वो विस्थापित नहीं करती है। कैसे कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है, कोई बात नहीं है, 12-13 सब्जेक्टिव है। लवण सेतु में KCl प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि जो KCl उसका प्रयोग करते हैं हमने कि K+Cl आयनों की क्या होता है, चालकत्व लगभग बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चला आगे। कहता है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया में होने के लिए सेल विद्युत वाहक बल होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। चलिए आगे। कहता है कि Cu Zn Ag और Fe के अवकरण विभव को क्रम क्या होगा। ठीक है,
तो ये GCUFE क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे। निम्न द्वितीयक सेल कौन आपका है, तो लेड स्टोरेज सेल है। कौन आपका है, लेड स्टोरेज सेल है। ठीक है, चलिए आगे 69 की ओर चलते हैं। 298 केल्विन पर 0.1 एम बिलियन की चलकता 0.0248 है, तो इसकी मोलर चालकत्व क्या होगी। ठीक है, तो क्या सी लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण बनता है। जब डिस्चार्जिंग हो जाएगा तो उसके कारण क्या बनता है। ठीक है, तब PbSO4 जब चार्ज होगा तो H2SO4 क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ZnCuFe तथा Ag में अवकरण विभव का सही क्रम है, AgCuFe Zn। देखिए पहले के ऑप्शन क्या आपका है, सही है। कहता है 0.5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक CuSO4 के विलयन में प्रवाहित करने पर कितना कॉपर जमा होगा। ठीक है, 0.296 ग्राम। चलिए आगे, कहता है तनु, है ना, तनु H2SO4 के विद्युत अवरोधन NT में 56 की गैस के मुक्त करने के लिए आवश्यक क्या चाहिए। ठीक है, कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, 1.00 फैराड। पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन के Br2 को मुक्त करने के लिए क्या करेगी, ये थोड़ी क्या करेगी, विलयन मुक्त करेगी Cl2। चलिए आगे। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है वह कहलाता है। ठीक है, तो वह कौन आपका है, तो आपका एल्युमिनियम है। चलिए आगे। आगे जो लेसन है उसका नाम है रासायनिक बलगतकी। कुछ है रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये चौथे तक पहुंचे, बहुत दूर पहुंचना हम लोग का है। तो अभिक्रिया की जो गति की इकाई होता है, जो गति की इकाई होता है किसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सांद्रता समय इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते फास्ट फास्ट। अभिक्रिया के 2A AB 3B के लिए में कौन सा अभिक्रिया को व्यक्त नहीं करता है, तो -dA/dt, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हयो है। ठीक है, वेग नियम संतुलित रासायनिक, वेग नियम संतुलित रासायनिक, है ना, द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। व्युत्क्रम अभिक्रिया में सम्मिलित होती है। यह प्राथमिक एक श्रृंखला ये भी होती है, कोई भी अभिक्रिया में नहीं होता है। आपका कुछ ही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे। अभिक्रिया 3A 2B के लिए अभिक्रिया का वेग DB, है ना, बड़ा क्या होगा, DT बराबर क्या होगा, है ना, तो -2/3 DA/dt, यानी बस खाली नंबर चेंज होगा। अभिक्रिया H+OH से क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O। तो अभिक्रिया क्या होगा, तो अभिक्रिया होगा तीव्र अभिक्रिया। क्या होगा, तीव्र अभिक्रिया। कहता है किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। यानी कि SI मात्रक दिया है और SI मात्रक से पूछ रहा है कि अभिक्रिया कोटि क्या होगी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया कोटि क्या होगा आपका, तो 0 हो जाएगा। कहता है टंगस्टन के पृष्ठ पद NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया, किस कोटि की अभिक्रिया है, होता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। चलिए कहता है कि अभिक्रिया, चलिए चलते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया हो गया, टंगस्टन धातु चिन्ह कहता, तो 8 कहते हैं। अभिक्रिया 2 घंटा में 50 से पूरा होता है, एक 4 घंटा में 75 से पूरा होता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, तब अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो प्रथम होगा। चलिए आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
10⁻² मिनट है, तो अर्ध आयु काल कितना होगा? ठीक है, तो 69.3 मिनट। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करेगा? तो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि शुरू वाला पर। ठीक है, चलिए 11 बी अभिक्रिया के लिए वेग 4 गुना हो जाता है। यदि सांद्रता 4 गुना बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ठीक है, तो के ए हो जाएगा, रुकर ऊपर हो जाएगा 1/2, है ना। चलिए 12 कहता है 2NO2Cl में जैसे कि 2NO2 प्लस Cl अभिक्रिया के लिए RkNO2Cl इनमें से कौन सा वेग गणना सहायक होगा? तो N2Cl, फिर का निशान N2Cl। चलिए, अभिक्रिया की अनुकता का मान नहीं हो पाता है। अभी जो अनुकता है वो कर मान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1.5 है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे 15 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो जाहिर सी बात है समय इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय इन्वर्स। चलिए, जल में अभिक्रिया की कोटि है, जल में अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो जल में क्या होगा अभिक्रिया कोटि? तो 0 रहेगा। क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान देना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई निम्नलिखित में से क्या होगा? तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड पावर -1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अभिक्रिया H2I2 में 2HIG का साम्य स्थिरांक निर्भर करता है कोची पर? तो पूर्ण दाब पर। चलिए आगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 यानी कि मान कितना होगा? तो 0.693/K यानी कि ऑप्शन यहीं से दिखाई दे रहा है ना। कौन ऑप्शन हो गया आपका? बी हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्रिया है तो T1/2 है ना अल्फा। किसी वस्तु के लिए प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है